उत्तम क्षमा ये क्या है? आपने समझा क्या है? उत्तम क्षमा गहो रे भाई, ये भव जस पर भव सुखद। बोलते हो ना, पढ़ते हो ना आप रोज? 12 महीने में एक बार तो पढ़ ही लेते हो ना। 10 बार पढ़ लेते हो 10 दिन में, तो एक बार 14 को या पंचमी को पढ़ लेते हैं। उत्तम क्षमा इस भाव में जस को देने वाली है और प्रभाव में सुख को देने वाली। उत्तम क्षमा गौ रे भाई, ये भाव जस पर भाव सुखदा। इस भाव में जस और पर भाव में सुख देने वाली। माता जी ने कहा ना आपको, एक बहू ने घी गिरा दिया और सासू ने उसको क्षमा किया, तो उसकी क्षमा पूरे इस भाव में जस रूप रही कि नहीं रही। जब तक वो सासू जीवंत रही या मर भी गई, बहू रही, तो प्रत्येक अपनी बहू के साथ, अपने बेटी के साथ, अपने घर वालों के साथ, परिवार के साथ, गांव के साथ चर्चा करती थी। तो अपने सासू की इसगान करती कि नहीं करती? इसगान करती थी ना। हमको जस नहीं मिलता। बहुत सी स्त्री आती हैं, माता जी हम सब काम करते हैं, हमको जस नहीं मिलता। तो मैंने कहा क्यों नहीं मिलता है? तुम गाय बनो, बकरी मत बनो। बकरी दूध देती है और उसमें नाक मार मेंगनी डाल देती है। गाय बेचारी शांत रहती है। तो कोई को कहा जाता ये तो बेचारी गाय है, बकरी कोई नहीं कहते किसी को, गाय के बेचारी गाय। क्यों? गाय शांत रहती है। अब तुम क्या करती हो? मैं कहती हूँ सारा काम करती हो, उसके बाद कुछ तो कुछ बोल देती होगी तुम। बोलना तो पड़ता है, रोज रोज क्या सुनते रहे हैं, सुनते सुनते बहरे हो जाते हैं। पहले तो नहीं बोलते थे, अब बोलने लगे हैं। क्यों बोलने लगे? पहले क्यों नहीं बोलते थे? पहले तो आए थे ना, नए नए आए थे। माता जी ने कहा ना, पहले आए जब तो चंद्रमुखी थे, लाड प्यार में रहे, कुछ करना नहीं पड़ा। फिर धीरे 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 सूर्यमुखी पर, ठीक है कोई बात नहीं, सूर्य की किरणों से तो धान सुखाया जाता है, कपड़े सुखाए जाते हैं, जीव तो दूर किया जाता है, कोई बात नहीं। अब तो ज्वालामुखी बन गई ना। अग्नि में 2 शक्ति होती है, एक दाहक शक्ति होती है, एक प्रकाशक शक्ति होती है, एक ताप शक्ति होती है। अब तीनों शक्ति में कौन शक्ति का हमें प्रयोग करना चाहिए? तीनों का ही प्रयोग करेंगे, पर कहाँ किस समय? लकड़ी को जलाना है तो दाह का प्रयोग करेंगे, और यदि रसोई बनाना है तो पाक शक्ति का प्रयोग करेंगे ना। और शीत को निवारण करना है तो प्रताप शक्ति का प्रयोग करेंगे। अग्नि में प्रताप देने शक्ति है कि नहीं है? हमें कौन शक्ति का कहाँ प्रयोग करना चाहिए? यदि मैं क्रोधी करना तो अपने पर करना चाहिए। जब जीवनधर आनंदी गुरु के पास पढ़ चुका और जब घर जाने का समय आया, तो आर्यनंदी ने जीवनधर के जितने भी संबंध थे, कहाँ था, कौन था, तो कौन है, वो कथा बताना प्रारंभ किया। क्यों? जीवनधर समझता था कि मैं गवाले का लड़का हूँ, गवाले के घर पला था वो। अपना स्वरूप का उसको ज्ञान नहीं था कि मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा भैया बच्चा, हे बालक, हे पुत्र, तुम अपने को गवाले का लड़का मत समझो, तुम सत्येंद्र राजा की रानी विजया के पुत्र हो। प्रश्न उठा, हम विजया के पुत्र? कहाँ है वो विजया, कहाँ है वो सत्येंद्र, और क्यों हूँ मैं ग्वाले के घर में? शंका यह होती है ना, अवग्रह होने के बाद विशेष जानने की एक आकांक्षा उत्पन्न होती है। आज तुम्हारे हृदय विशेष जानने की आकांक्षा नहीं, यह नहीं है, तो धर्म की आवाज और धारणा कैसे बन सकती? हम बाहर में दौड़ रहे हैं। आपने उनके जीवन में घटने वाली घटना सुनाई। सत्येंद्र राजा महापराक्रम में अपनी सारी सेना पर अनुशासन करने वाला, विजया रानी की ममता में इतना फंस गया, विषय वासना के राजकाज को भूल गया और राज संपदा का अधिकारी काष्टांगार को बना दिया।
काष्ठांगार उत्तम कुल का नहीं था, गडरिया था, बकरियों को चराने वाला। पर उसके कुछ गुण देखे थे संतोष के, बना दिया। उसके संतोष के गुण माता जी ने कहा नकारात्मक अभाव में था। जब उसको राज्य मिला, धन संपदा मिली, तो संतोष वो नष्ट हो गया। होता है नहीं होता है? जब पूरा खाने को नहीं है तो क्या करते हैं भगवान? हमको खाने को रोटी मिल जाए, संतोष है। और उसके बाद रोटी मिलने लग गई तो कपड़ा मिल जाए, और कपड़ा मिलने लगे तो अच्छे कपड़े मिलने लग जाए, अच्छे कपड़े मिलने लगे तो अब एक मकान मिल जाए, मकान मिल गए, दुकानें भाड़े लग जाए, दुकान भाड़े लग गई तो अब क्या हो? अच्छी कोई फैक्ट्री खुल जाए, एक गाड़ी मिल जाए, बढ़ती है ना। दो मित्र थे, एक मित्र मुनि बन गया, दूसरे मित्र का तू मुनि बन जा। बोले मैं मेरी माँ की इकलौता पुत्र हूँ, मेरी माँ की सेवा करूँ, माँ वृद्ध है, फिर बन जाऊँगा। मेरी पत्नी आ जाए फिर बन जाऊँगा। शादी हो गई, महाराज आए, महाराज अभी तो शादी हुई है, अब पत्नी माँ की रक्षा कौन करेगा? मेरा थोड़ा सा काम लग जाए, उनकी रक्षा हो जाए, फिर बन जाऊँगा। फिर 2 दिन बाद मिले, हाँ महाराज आपके आशीर्वाद से मेरा पेट का, मेरी पत्नी का, मेरी माँ का, गुजारे का तो संपदा मुझे मिल गई, सब ठीक है। पर मैं सोचता हूँ कि एक मेरे मकान बन जाए, दुकानें बन जाए, तो दुकानों को भाड़े दे दूँगा, माँ पत्नी अपना गुजारा करेगी, उनकी त्याग भावना नहीं है, मैं आपके साथ मुनिराज बन जाऊँगा। सच्ची बात है। महाराज चले गए, और कुछ दिन के बाद फिर महाराज उस सड़क पर मिल गए। तो मुनिराज के तो एक गांव तो है नहीं, हमारे धनुष सागर आचार्य महाराज कहा करते थे, साधु तेरे 60 गांव, कोई भाई पट्टर, कोई भाई नट, सारा ही पट्टे तो मेला कट्ठ, सारे नट जावा कट्ठ। साधु के 60 गांव है, कभी कोई काम, कोई कोई नटता है, कोई पटता है, सभी नट जाएंगे, भक्त हो जाएंगे तो फूल जाएंगे, मान की पर्वत पर चढ़ जाएंगे, और सभी नट जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? फिर आ गए, फिर मिल गए, वो नहीं गया। अरे भाई, हाँ महाराज जी आपके आशीर्वाद सब कुछ मेरे हो गया, एक तमन्ना है, वो आज कल में पूरी हो जाएगी। क्या तमन्ना है? मैंने मकान बना लिया, मकान नीचे दुकानें बना ली, दुकानें आपके आशीर्वाद से भाड़े लग गई, सब हो गया, पत्नी का, माँ का, सब की सुविधा बन गई। अब एक है, कल अच्छा दिन है, मूर्त निकाला है, नांगल हो रहा है, घर में प्रवेश करें, माँ को और पत्नी घर में प्रवेश करा दूँ, मैं प्रवेश करूँ, उसके बाद मैं आपके साथ जाना। महाराज निकल गए। महाराज तो जानती है संध्या काल उसके आगे समाप्त होने वाली है। करिष्यामि करिष्यामि करिष्या चिंततया, मरिष्यामि 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 विस्मृत। करूँगा करूँगा तो याद रखता है, पर मरूँगा मरूँगा को भूल जाता है। हो गया, शाम हो रही थी, और पहले के लोग संध्या काल के समय क्या बनाते थे? खिचड़ी, खिचड़ा, दाल भात। ये दिन भर तुम्हारे पकवान रोटा नहीं खाते थे। प्रातः काल रोटी बना ली, और संध्या काल अपने हल्का भोजन बना लिया कि रात में अजीर्ण न हो, पानी पीने की इच्छा न हो, दवाई खाने की इच्छा न हो, पाचन हो जाए, निद्रा आ जाए, और निद्रा लेने के लिए गोली नहीं खानी पड़े। खानी पड़ती है ना तुमको? क्यों खानी पड़ती है? दिन रात खाते हो तो फिर गोली भी खानी पड़ती है। और गोले के साथ कभी कोई गोला रख जा तो भी खाना पड़ता है। रख जाते हैं ना, बम रख दो, गोला रख दो, भी खाना ही पड़ता है ना। माँ बैठी थी, पहले भोजन माँ ही कराती थी, और खिचड़ी परोसी, घी डाला, कहा बेटा रात हो जाएगी, रात में तू खाता नहीं, पानी पीता नहीं, खा ले। उसने हाथ लगाया, माँ थोड़ी खिचड़ी गर्म है, अभी तू ठंडी कर, मैं आ रहा हूँ, कल अपने नए घर में प्रवेश करना है, और वास्तु विधान कहता है कि एक भी काम अधूरा हो तो घर में प्रवेश नहीं करना, कोई पुरानी चीज़ घर में नहीं लगाना। मैंने सब नई चीज़ लगाई है। एक दरवाजे की एक खिड़की गवाक्ष, उसमें लकड़ी कम हो गई थी, मैंने अभी लकड़ी ला के दी थी, मैं देख के आता हूँ लगाई कि नहीं लगाई उसने।
तो वो गया, ऊपर लगा रहा था, दरवाजे के नीचे खड़ा था और आवाज़ लगाई, रे क्या कर रहा है, अभी तो खिड़की नहीं लगाई तुमने, कल हमको प्रवेश करना है। तो नहीं लगाएगा तो देख तेरे को रात को छुट्टी नहीं मिलेगी। वो बेचारा ऐसा देखा, देखते हाथ से वो हथौड़ा छूट गया और छूटते किसके मस्तक पड़ा, मालिक के। वही पाँव पसार दिया, अनंत नाम सत्य सत्य बोल। ये हमारी इच्छाएं, हाँ अभिलाषाएं संसार की भोगों की तो बढ़ रही है, पर आत्म कल्याण के लिए नहीं बढ़ रही। बढ़ रही है क्या? बढ़ रही है तो ठीक है, भव्य हो और कुछ काल में अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। नहीं बढ़ रही है तो कुछ चीज़ को सुना, पढ़ा, अर्थ पढ़ा, आगे पढ़ने की भावना हो रही क्या, जानने की भावना हो रही क्या, मैं क्या कर रहा है भावना हो रही क्या। उस जीवन भर के मन में एक भावना उत्पन्न हुई, गुरुदेव आप क्या कह रहे हैं, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं ग्वाले का लड़का नहीं हूँ वास्तव में। गुरुदेव ने कहा नहीं हो तुम ग्वाले के लड़का, तुम इस नगर के राजा के राजपुत्र हो। यहाँ का जो राजा बना काष्टांगार, उसने तुमको धोखा देगी, तुम्हारे बाप को धोखा देगी। बाप ने एक पत्नी के विषय में मस्त होकर के विषय वासना अपने जीवन बिताने के लिए राज दिया काष्टांगार को विश्वास से, और काष्टांगार ने विश्वासघात किया। राज हाथ में आने के बाद सबको अपने वश में किया और एक उपाय निकाला जिसको अपन कहते हैं असत्य, खोटा, झूठ, कि मुझे एक देव स्वप्न में कहता है तुम राजा सत्येंद्र को मार दो, उसके अशुभ लक्षण है, उससे कोई हानि होने वाली है, राज की हानि होने वाली है। किसी ने नहीं माना, उसका साले ने मान लिया, उनको मारने का प्रयत्न किया। मारेगा तो सही, राजा के हाथ में तो कुछ नहीं है। तेरी माँ जिसकी गर्भ था 9 महीना पूरे हो गए थे, अभी घंटा 2 घंटा में बच्चा होने वाला है। और वो भी माता को स्वप्न आया था गर्भ में आते ही कि बहुत बड़ा अच्छा सुंदर झाड़ है, और झाड़ को किसी ने काट दिया और उस झाड़ के 8 मालाएं लटक, झाड़ को किसी ने काट दिया जिसकी बड़ी बड़ी केस से पिशाचरी का लग रहा था। और तत्काल झाड़ के नीचे एक वृक्ष निकला सुंदर, उसकी 8 मालाएं थी, मुकुट था और चंद्रमा था, एक सूर्य था। इसका क्या फल होगा, रानी ने पूछा था राजा से। और राजा ने 2 स्वप्न का फल बताया था। झाड़ निकला, उसका फल है तेरे पुत्र होगा, और मालाओं का फल है उसकी 8 पत्नियां होगी, और चंद्रमा के समान शांत प्रिय होगा, सूर्य के समान प्रतापी होगा, और मुकुटबंद राजा होगा, और केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, तद्भाव मोक्षगामी होगा। सुन लिया 2 सपने का फल। अब मुझे बताओ पहले सपने क्या फल है। राजा बोला नहीं, चुप रहा। जब चुप रहा और झाड़ से झाड़ निकला पुत्र है, तो रानी समझ नहीं सकती क्या फल है उसका, नहीं समझ सकती क्या। रानी ने समझ लिया कि राजा की मृत्यु है, कोई शत्रु राजा को मार देगा। वो रोने लगी, संताप करने लगी। राजा ने कहा क्यों संताप कर रही हो, आर ध्यान क्यों कर रहे हो, संकलेश परिणाम क्यों कर रहे हो। आर ध्यान संकलेश परिणाम से कर्म आश्रय के सिवा दूसरा कुछ नहीं होता। संकलेश परिणाम, इस संकलेश परिणाम शांति करने के क्या करना चाहिए, शत्रु खोज करना चाहिए, उसको मारने का प्रयत्न करना चाहिए। नहीं, अपने दुष्ट कर्मों को शांत करने के लिए वेतरापुर की शरण में जाकर के उस ऊर्जा को स्वीकार करो, उसके वचनों को स्वीकार करो, अपने परिणामों को शांत करो। चलो अपनी यात्रा करने चले। यात्रा की 9 महीने पूरे हो गए। तत्काल दुख की बात सुन करके जो परिणाम होते हैं वो फिर नहीं रहते हैं। रहते हैं क्या? इसीलिए पहले कहते थे
शमशानी वैराग्य और पशुति वैराग्य, आज वो भी नहीं है। पहले मसान में जाते ना जलाने के लिए, तो सब श्रृंगार छोड़ के जाते, नंगे पैर जाते, वैराग भाव का विचार करते जाते, खाते पीते नहीं, वहाँ आते स्नान करते, भगवान का दर्शन करते, फिर कोई चीज़ खाते। आज है क्या वैराग? शमशान वैराग है क्या? आज तो पहले ही पूछ लेते हैं कि उसको जलाने जाएंगे, वहाँ चाय की, खाने की, पीने की व्यवस्था है कि नहीं, पान पराग मिलेगा कि नहीं वहाँ, तब तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। मुर्दा जल रहा है, अपना बाप भी जल रहा है, माँ भी जल रही है, बेटा भी जल रहा है, पोता भी जल रहा है, गांव के लोग जल रहे हैं और खड़े खड़े खा रहे हैं। है शमशान वैराग्य। ऐसे प्राणियों को आएगी शांति, क्षमा, अधर्म के अंकुर पैदा होंगी क्या? हो सकता है क्या? क्या हो रहा है? एक दरवाजे के बाहर या घर के आंगन में पंचेंद्रिय जीव मरा पड़ा रहता था, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, बैल, तो अच्छे लोग भोजन नहीं करते थे। करते घर की शुद्धि करते, कपड़ा बदलते, मंदिर जाते, दर्शन करते भगवान के, संसार का चिंतन करते, फिर आकर के भोजन करते। आज है? अपने बाप को 3 दिन घर में मरा पड़ा रहने देते, खाते पीते नहीं है क्या? पड़ा रहने देते हैं ना, ज़्यादा प्यार है ना बाप। वो भाई आएगा, वो बेटा आएगा, वो बेटी आएगी, वो पोती आएगी, क्या देखेगी? किसको देखेगी? बाप को कि पुद्गल को? किसको देखेगी? पड़ा है, वो सड़ रहा है, तरस जीवों की उत्पत्ति हो रही है और गटागट खा रहे हैं। ठाकुर लगाया है, नौकर लगाए हैं, अच्छे पकवान बने हैं, बताओ कैसी व्यवस्था। मुर्दे को रोना भूल जाते हैं, आने वाले की व्यवस्था करने में लग जाते हैं ना। क्या हमारी कषाएं, किधर जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, किसको भूले हैं? न शमशानी वैराग्य है, न प्रसूति का वैराग्य है। प्रसूति का सहन करना ही पड़ता, नहीं पेट चीरा निकाल दिया, बस छुट्टी। कष्टदायक का है, कहाँ ब्रह्मचर्य की भावना, कहाँ त्याग की भावना हो सकती है क्या? यह शमशानी वैराग्य थोड़ी देर रहता है। रानी को फिर थोड़ी भूल गई, कभी याद आती थी, कभी भूल गई। आज 9 महीना पूरे हो गए और कष्ट का, प्रसूति का कुछ अनुभव हो रहा है। राजा बैठा है, संतान होने वाली है, पर राजा के दिमाग में घूम रहा है कि मेरी मृत्यु सामने है, किधर से आएगी पता नहीं, पर आएगी। स्वप्न कभी झूठे नहीं होते, स्वप्न सूचना मिलती है क्या होने वाला है, पर हम मूर्ख हैं, सचेत नहीं होते। राजा सचेत था। आवाज आई पहरेदार की कि शत्रु ने आपके महल को घेर लिया है। कौन शत्रु है? काष्टांगार सेना आपकी शत्रु बन गई है। राजा ने क्रोध नहीं किया, उठा अपनी पत्नी को, आज तुम्हारा क्या बोलते हो, हवाई जहाज बोलो, एरोप्लेन बोलो, होता है ना, हेलीकॉप्टर बोलो, पहले अपने घर में बनाते थे। वहाँ के शिल्पीकार जानते थे, आकाश विमान उड़ना बनाते थे। राजा ने स्वयं अपनी कृति से एक विमान बना के रखा था। रानी को बिठाया और उसमें एक चाबी फेर देते थे, तो अपने आप जितनी दूर जाना भेजना है उतनी चाबी फेरते, वो अपने जाता और वहाँ उतार देता। रानी को बिठा दिया। रानी बिलख रही, रो रही है। चुप रहो, कर्मों के फल को याद करो, संतान की रक्षा करने का प्रयत्न करो, ये भावी राजा होने वाला है। रानी को उड़ा दिया। वो विमान गांव के बाहर मशान के पास में रानी को उतार दिया। विमान पड़ा, उतनी दूर चलना था और उसके बच्चा हो गया। बच्चा का पुण्य था। राजा वहाँ पर लड़ने के लिए गया, हाथ पे बैठ करके लड़ रहा था। लड़ते लड़ते वैराग्य हो गया, अरे ये राज कैसा है, मेरी उगाल है, मैंने दिया काष्टांगार को, मैंने दिया है, मैंने उसे वापस छीनूं, ये कैसे हो सकता है?
दाता किसी की दी वस्तु को वापस नहीं लेता। याद रखो, देता है क्या और दूसरे को देता है क्या। और तुम क्या करते हो, सोचो क्या करते हो। किसी को देव सात गुरु की पंचों की साक्षी पूर्वक दी वस्तु को दूसरे को दान करते हो कि नहीं करते हो? बताओ, करते कि नहीं करते हो? नहीं करते हो। एक लड़की को किसी को दान कर दिया, देव की साक्षी गुरु की साक्षी वेदी बनाते हो ना, शास्त्र रखते हो, यंत्र रखते हो, सबकी साक्षी पूर्वक फलाने का बेटा, फलाने का पोता, फलाने की पोती को मैं अर्पण करता हूँ। करते कि नहीं करते हो? लड़के वाला लड़की को अर्पण करता है, लड़के को अर्पण करता है, लड़की वाला लड़के को अर्पण करता है। कौन करता है? कौन करता है? लड़की वाला लड़के अर्पण करता है ना, कन्यादान करता है। और वो लड़का मर गया, वापस करने की तैयारी करते हो कि नहीं करते हो? सोचो क्या करते हो। शास्त्र की बात करते हो, विरुद्ध बात करते हो, कहाँ जाओगे? नरक में, स्वर्ग में। दान किया है ना, कन्यादान किया है। कन्या का दान होता है कि विधवा का दान होता है? कन्या का दान होता है कि स्त्री का दान होता है? हमारे अकलंक देव ने, हमारे आचार्य ने कहा है कि पुरुष की शादी नहीं होती है, लड़के की होती है। लड़का कुंवारा ही रहता है। लड़के दान करते हैं? कोई लड़के का बाप कहता है क्या मेरा लड़का तुमको अर्पण करता हूँ? देता है क्या? कि लड़की का दान होता है? कन्यादान होता है कि कुमार दान होता है? लड़का कुमारा ही है। लड़का भोगता है, कितनी भोग वस्तुओं का भोग कर सकता है। 6 वर्ष राना लिया तो वो कुमारा ही है। और लड़की एक बार शादी होने बाद वो कन्या नहीं रही, स्त्री बन जाती है। वो दान दी वस्तु वापस नहीं ली जाती है। मैंने दान किया इस काष्टांगार को, राज दिया था, मैं अपने हाथों छीनूं? मैं उसको मारूंगा? एक प्राणी एक वृक्ष लगा करके अपने हाथ से काटना नहीं चाहता है, मैं इसको अपने हाथ से काटूं? नहीं। तत्काल ओंकार मंत्र का जप करना शुरू किया, संसार की भावनाओं का, संसार के स्वरूप का चिंतन किया, अपने शरीर का चिंतन किया, आत्मा का चिंतन किया। वो तो पापी, उसने मार दिया, वो स्वर्ग में चला गया। और एक देवता उस बच्चे को अपने पास रख दिया और उसकी माँ को कहा तुम हट जाए यहाँ से। यदि उस काष्टांगार को ये बात ज्ञात हो जाएगी ये राजपुत्र है तो मार देगा। माँ हट गई एक वृक्ष की ओट में, और एक ग्वाला आया अपने मरे बच्चे को लेकर के। एक मुनिराज उसको कहा था तो तेरे 7 बच्चे मर गए, 8वां बच्चा होगा, तुम वहाँ शमशान में जाएगा, वहाँ तुझे एक लड़का मिलेगा, उसको लेके आना, उसके बाद तेरा बच्चा जीवंत रहेगा। वो लाया, बच्चे को डाला, ढूंढ रहा था, वहाँ एक बच्चा दिखा, रोता। देवता दिखते नहीं हैं, देवता दिखाए तो दिख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दिखते हैं। और अपनी छाती के लगाया और अपनी पत्नी को जाके कहा कितनी मूर्ख है, जीवंत बच्चे को दे दिया। प्रसूति से कष्ट निकला था, वो हंस नहीं रहा था कि बोल नहीं रहा था कि रो नहीं रहा था, और तूने उसको दे दिया। ले, वहाँ वो रोने लगा था, मैं ले आया वापिस। और जो कोई ज़्यादा बच्चे मरते हैं ना तो उस बच्चों को दूसरे बच्चों को जीवित रखने के लिए नाम रखाते हैं ना, घास्या, पूष्या, मांग्या, फकीरिया, नाथ्या निकालते हैं ना, और जीवनधर, ऐसे नाम निकालते हैं ना। अभी भी निकालते नहीं निकालते माने फिर ये निकाल देते। 1-2 बच्चा मर गए, फिर दूसरे तीसरा बच्चा हुए तो नाम निकालते, नाथ्या, मांग्या, फकीरिया, नाम निकाला जीवनधर। तू 5 वर्ष का था, मैं गया और तेरे को लाया, तू है वो जीवनधर, सत्यधर का पुत्र। उसको क्रोध आया, बहुत क्रोध आया, और जा रहा हूँ अभी काष्टांगार को मारने के लिए। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, सुना है आपने? मेरे जीवनधर, तो मेरे पास पढ़ा है, विद्या प्राप्त की है, दूसरे को वश में करने का प्रयत्न करता है। सबसे पहले स्वान तुम स्ववशी कुर, तुम सबसे पहले अपने मन को वश में कर। पहले अपना मन को मार, फिर उसको मारना। जो मन को वश में नहीं करेगा दूसरे क्या मारेगा? गुरु की बात सुन करके शांत हो गया। मेरे पास पढ़ा है ना,
दक्षिणा दे, क्या क्या है तेरे पास दक्षिणा देने के लिए? गुरुदेव जो मांगो सो देने को तैयार है। एक दक्षिणा दे, 1 साल तक काष्ठांगार के साथ मैं लड़ाई नहीं करूँगा। चाहे वो तुझे बांध भी दे, चाहे मारने का प्रयत्न करे, पर 1 वर्ष तू सा लड़ाई मत कर। गुरु के वचन हृदय में धारण किए और क्रोध को शांत कर लिया। मन में ये नहीं रहा कि मारूं मैं अभी। गुरु ने कहा कोई उसमें रहस्य जरूर है। गुरु के वचन रहस्य भरे हुए होते हैं। अपने काम में किसी को भेद नहीं बताया, किसी को अपने मन की बात नहीं कही, और मन की बात को से मन को दुखी कर कभी वो कुंठित नहीं हुआ। नहीं तो अपन बोल छोड़ तो दिया, पर कुंठित रहते हैं, मन में कुंठित रहते हैं। कुंठित नहीं हुआ, अपना काम कर रहा है। एक बार ऐसा मौका आया कि जिस काम को काष्ठांगारी सेना नहीं कर सकी, काष्ठांगार नहीं कर सका, ऐसा काम सत्य जीवनधर ने करके दिखाया। क्या? भीड़ों को साथ युद्ध करके गवाना गायों की रक्षा। महिमा होगी सब जगह। और हमारे आचार्य कहते हैं संसारी प्राणी अपने दुख से दुखी तो कम है और दूसरों के सुख से दुखी ज़्यादा है कि नहीं? अब काष्ठांगार की जलन लगी। लोगों ने कहा आप क्या कर रहे हो? आपके राज में तो कोई शत्रु पैदा हो गया है। आप जिस काम को नहीं कर सके उस काम को उसने करके दिखाया, कर आपको दबा लेगा। कौन है? गवाले का पुत्र, पकड़ के लाओ। जीवनधर चाहता तो उसी समय काष्ठांगार को मार कर राज ले सकता था। नहीं, गुरु वचन, गुरु आज्ञा का भंग नहीं कर। बाप ने कहा अपन इनके अधीन रहते हैं। बांधा, पकड़ा, ले गए, बिना कारण सूली पर चढ़ा दो इसको। राजा क्या क्या कौन मनमाने कर सकता है? सूली पर चढ़ा दिया। जीवनधर ने एक बार जंगल में एक कुत्ते को मरते समय नवकार मंत्र दिया था। वो कुत्ता मरकर एक जाति का देव हुआ था और देव होकर सामने आया। क्या मांगो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। एक बात मेरी मांगो कि आप में कोई आपत्ति आए तो मुझे याद कर लेना। आज आपत्ति सूली पर चढ़ा है ना। यक्ष को याद किया और यक्ष उसको उठा के ले गया, वहाँ मरा शरीर दिखा दिया। हमारे आचार्य कहते क्षमा का फल मिला कि नहीं मिला जीवनधर को? गुरु की वचनों की पालना करने का फल मिला कि नहीं मिला? उसकी कथा बहुत बड़ी है। मैं ये कह रही हूँ कि वो क्षमा मांगने से नहीं होती। एक बहू ने जाकर सासू के पैर दबाए और कहा माँ साहब आशीर्वाद दो। बहुत से सिराते हैं, अच्छा आशीर्वाद दो। आशीर्वाद दिया जाता है कि लिया जाता है? आशीर्वाद दिया जाता है कि लिया जाता है? सासू कहती है बेटा मैं कह दूंगी मेरी आँख तेरे को आशीर्वाद देगी। कहती है कि नहीं कहती? आशीर्वाद हृदय से दिया जाता है, मांगने से नहीं दिया। आशीर्वाद मांगने की वस्तु नहीं है, देने की वस्तु है। मांगने से आशीर्वाद नहीं मिलता है। और वो कब मिलेगा? जो हृदय में शांति होगी। लेने वाले के देने वाले के दोनों जब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? यदि क्रोध में वो सासू हो और वो आशीर्वाद मांगे तो मिल जाएगा? वो देवी देगी, ले मिल जाएगा क्या? और तुम्हारे परिणामों में शांति नहीं हो, एक दूसरे के परिणामों का असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? एक दूसरे के परिणामों का असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? एक बुढ़िया जा रही थी, उस साथ उसकी पोती भी थी, आई थी बाजार में, और दोनों वापस जा रहे थे। पैदल जाना पैदल आना था। तो 12 वर्ष की लड़की मचल गई, मैं नहीं जा सकती, मेरे पैर दुखते, रोने लगी। चल चल बेटा चल, थोड़ा थोड़ा रहा, थोड़ा रहा। नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। इतने घुड़सवार आया। बुढ़िया ने कहा भैया बेटा तेरी बहन को बिठा के ले जा, थक गई है घोड़े पर, उसका अगले गाँव में छोड़ देना। मैं किस किस को ले जाता रहूँगा, बहुत ऐसी मिलती है। वो चला गया। आगे जाने के बाद उसके मन में आया अरे मैंने बहुत बड़ी गलती करी,
यदि उस लड़की को बिठा के ले आता, उसके आभूषण पहने हुए थे और युवती भी थी, पत्नी हो जाती और आभूषण मिले था, बुढ़ी कहाँ थी मेरे पास, कौन ढूंढने आता। वापिस गया, बुढ़े को बोला ले जाता हूँ। बुढ़े ने कहा बेटा जो तेरे कान में कह गया ना मेरे कान में कह गया। मेरे कान में आवाज़ आ गई कि अरे मूर्ख तू उसको दे देती, वो ले जाता लड़की को, फिर कहाँ ढूंढती। अब तो मैं नहीं दूंगी, मेरे कान में जो तेरे कान में कह गया मेरे कान में कह गया। बस एक ऊर्जा सामने आती है कि नहीं आती है, सामने वाला असर पड़ता है कि नहीं। तुम्हारे भाव मेरे प्रति कैसे हैं तो मेरे भाव तुम्हारे प्रति कैसे होंगे। इसीलिए आचरण का क्षमा मांगने की वस्तु नहीं है, आशीर्वाद मांगने की वस्तु नहीं है, वो हृदय में उतारने की वस्तु है। अपने हृदय में उतारने का प्रयत्न करो। यदि हम सबके साथ वात्सल्य भाव रखना चाहते हैं, वात्सल्य भाव हमारे हृदय में जग जाता है। सुने ना 16 कांड भावना, वो 16 कांड भावना हमारे हृदय उतर जाएगी तो 10 धर्म अपने आप हृदय में आ जाए। इसीलिए पहले 16 कांड भावना, उसके बाद 10 लक्षण धर्म, उसके बाद तंत्रिक प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। अब 16 कांड भावना हृदय में नहीं उतारा, वात्सल्य भाव हृदय में नहीं आया, मार्ग प्रभान हृदय में नहीं आई, आत्मरूप को नहीं जाना, दर्शन विशुद्ध नहीं आए, क्षमा कैसे आ जाए। तो क्षमा को तो क्षमा अपने हृदय में उत्पन्न करने का प्रयत्न करो। क्षमा के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने विकारी भावों को दूर करना। बाहर की वस्तु उठा के ले लें, अपने विकार भावों को दूर करना पड़ेगा। जो अपना विकार भाव क्या है, क्रोध, मान, माया, लोभ, क्रोध को शांत करोगे क्षमा अपने आप आ जाए। वो क्रोध शांत नहीं करोगे तो क्षमा नहीं होगी। नहीं बोलने क्षमा नहीं है, मांगने क्षमा नहीं है, अपने विकार भावों को दूर करने की क्षमा है। और इसीलिए क्षमा आत्मा का धर्म है, आत्मा के धर्म का लक्षण है। तो वस्तु स्वभाव, मैंने कहा वस्तु स्वभाव धर्म है, वो वस्तु का स्वभाव पहला क्रोध का अभाव है। क्रोध को जीतने का प्रयत्न करो। देवराज नाथ भगवान